बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। 6 चैप्टर हमारा वर्क एंड एनर्जी था और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके। कोशिश करेंगे हम इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। 6.1 है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रो 35 मीटर। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है 35 मीटर, अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फोर्स 300 न्यूटन गिवन है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा और रिक्वायर्ड में या टू फाइंड में वर्क डन आ जाएगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। तो हम यहाँ पे F और S की वैल्यूज़ पुट करेंगे। F की वैल्यू हमारे पास 300 है और S की वैल्यू हमारे पास 35 है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हम 300 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 35 के साथ, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका 300 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 10,500 जाउल। तो वर्क डन हमारे पास आ गया 10,500 जाउल। इस तरह से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल में हम देखते हैं ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन। हमारे पास ब्लॉक है जिसका वेट कितना है 20 न्यूटन है, इज़ लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, और इसका जो हाइट है वो वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली है इसलिए हम हाइट लेंगे 6 मीटर है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा था जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो सबसे पहले जो स्टेप था वो हमारे पास PE इज इक्वल टू WH था। तो हम यहाँ पे MGH भी लिख सकते हैं, WH भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेट है तो हम इसको डायरेक्ट WH भी कर सकते हैं। तो हमारे पास W की वैल्यू कितनी है 20 है और H की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 आएगा। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 6, हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया 120 जाउल। इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 120 जाउल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 6.3 है। तो 6.3 में हम देखते हैं क्या करना है हमने। कार वेइंग 12 किलो न्यूटन, हमारे पास वेट है 12 किलो न्यूटन है, इसको किलो को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 12,000 है। स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड जो है यहाँ पे बाय मिस्टेक 12 लिखा गया है लेकिन यहाँ पे 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, KE इज इक्वल टू 1/2 mv का स्केयर, यहाँ पे स्केयर आएगा। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं KE इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हमने M की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये वेट की है, mg है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, M की वैल्यू चाहिए। g यहाँ पे हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, यहाँ पे 12,000 के साथ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और g की वैल्यू कितनी होती है 10। तो 12,000 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 10। M की वैल्यू आ गई 12,000 डिवाइडेड बाय 10। हमने यहाँ पे M की वैल्यू पुट कर दी 12,000 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ गया, स्पीड कितनी गिवन थी 20 गिवन थी इसमें, तो 20 का स्केयर आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 20 का स्केयर लेना है। तो 20 का स्केयर लेते हैं, हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है 20 का स्केयर लेंगे तो आंसर आ गया इसका 400। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 400 मल्टीप्लाई बाय 1200 कैसे आया, ये ज़ीरो जो था इस ज़ीरो के साथ कट गया, बाकी यहाँ पे 1200 बच गया। अब हमने क्या करना है 400 मल्टीप्लाई बाय आ गया 1200 और मल्टीप्लाई 1200 और इसको जो भी आंसर आएगा इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2000 पे 2 पे डिवाइड, इसको जब 2 पे किया तो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया 240,000। अब यहाँ पे 240,000 है, ये जो 1000 है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलो में, तो ये बन जाएगा KE इज इक्वल टू 240 किलो जाउल। यहाँ पे बाय मिस्टेक ज़ीरो जो है वो यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन इसका जो बुक पे आंसर है वो 240 किलो जाउल ही है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आता है वो 240 किलो जाउल आता है। जिस तरह से हमारा 6.3 हुआ। उसके बाद हम देखते हैं 6.4। आप 500 ग्राम स्टोन, हमारे पास मैथ गिवन है कितना है इसमें 500 ग्राम है। स्टोन इज़ थ्रोन अप
विद द वेलोसिटी ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स, हमने एक तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इसकी मैक्सिमम हाइट पे, और दूसरी जो हमने है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है ग्राउंड पे जब वो हिट करती है। दो पार्ट हैं इसमें। तो अब यहाँ पे एक तो हमारे पास मैस गिवन था 500 ग्राम, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 0.5 kg आ गया। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी, और हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। के ई इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। के ई इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ आ गया। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 है, और v की वैल्यू कितनी है 15 है। v का स्क्वायर है तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा 15 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास 15 का स्क्वायर क्या बनेगा, 15 का स्क्वायर हमारे पास बन गया 225 बन गया, और 225 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 के साथ, 0 पॉइंट बन जाएगा 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 112.5 है। तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, ये हमारे पास आंसर आ गया 56.25। तो यहाँ पे 56.25 जाउल आ गया। अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो आगे हम स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन यूनिट गिवन इन, जैसे कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी जितनी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस आएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर गेन आएगा। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास उतनी ही क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन के ई इज इक्वल टू गेन इन पी ई। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है 6.5 है। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, यहाँ पे हाइट गिवन है 6 मीटर। अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। द मैस ऑफ द साइक्लिस्ट एंड इज बाईसाइकिल इज़ 40 kg। अब मैस हमारे पास गिवन है, यानी हमारे पास 3 चीज़ें गिवन हैं, हाइट गिवन है, वी गिवन है और मैस गिवन है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं या काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी ई इज इक्वल टू mgh। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m हमारे पास कितना है, m 40 है, g कितना है 10 है, और 6 की वैल्यू h की वैल्यू हमारे पास 6 है, यहाँ पे 6 आएगा। तो हम जब 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 60। उसके बाद 60 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 के साथ, 60 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2400 जाउल। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2400 जाउल आ गया। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर है, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। m हमारे पास कितना है 40 है, ये 40 आ गया, और v जो है वो 1.5 है, तो ये 1.5 का स्क्वायर बन जाएगा। हम 1.5 का स्क्वायर ले लेते हैं, हमारे पास क्या आता है 1.5, इसका स्क्वायर हमारे पास जो है वो आएगा 2.25। अब 2.25 को हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 40 के साथ। तो हमारे पास आंसर देखते हैं क्या आता है, ये आ गया 90। अब 90 को हमने डिवाइड करना है 2 पे, जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा 45 जाउल। तो इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर जो है वो 2400 जाउल आ गया, और काइनेटिक एनर्जी का आंसर 45 जाउल आ गया। तो इस नेक्स्ट हमारे पास है 6.6 है। इसमें 6.6 में हमसे क्या कहा गया है, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड।
वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। फोर्स हमारे पास गिवन है 4000 न्यूटन है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने यहाँ पे पावर फाइंड आउट करनी है कि पावर हमारे पास क्या है। अब पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P = W/T भी होता है एंड P = FV भी होता है। तो हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाते हैं P = FV। हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे W/T वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते थे। हम यहाँ पे ना तो हमारे पास W था और ना ही हमारे पास T था, इसलिए हमने पावर का फॉर्मूला जो है वो FV लगाया है। तो अब यहाँ पे F की वैल्यू जो है वो 4000 गिवन है और V की वैल्यू जो है वो 4 गिवन है। अब V की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी और यहाँ पे जो है वो 4000 है, तो हम इसको 4000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं V के साथ। V की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 4 थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका आ गया 16000 आ गया। अब ये तो इसका आंसर है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट FV जो है वो पुट कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास पावर वाला फॉर्मूला है P = W/T, तो वहाँ से भी आप उसका वो निकाल सकते हैं। हमारे पास जो वर्क होता है W/T होता है ना, तो जो वर्क होता है वो इक्वल होता है FS के। अब S/T बचेगा हमारे पास। S/T जो होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो इस तरह से हमारे पास F वैसे का वैसे और S/T की जगह पे क्या पुट कर देंगे, V पुट कर देंगे। यानी कि पहले हमारे पास क्या था, पावर P = W/T था, W की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, FS पुट कर दिया। अब FS/T बन गया। अब S/T की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, V। इस तरह से भी आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लगा देंगे तो भी ठीक हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो हमारे पास 1600 जूल आ गया। अब 16,000 जो है वो क्या बन जाएगा, किलो, तो ये 16 किलो जूल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 6.7 है। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। हमने फोर्स हमारे पास गिवन है 300 न्यूटन। थ्रो 50 मीटर, डिस्टेंस 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स, टाइम 60 सेकेंड्स है। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी। देखिए FS हमने वर्क की जगह पे क्या पुट किया है, FS पुट किया है डिवाइडेड बाय T। तो उसमें हमने क्या कर दिया था, S और T की जगह पे S डिवाइडेड बाय T जो था वो वेलोसिटी के इक्वल था। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाता है FV। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम है, लेकिन यहाँ पे वर्क की वैल्यू तो गिवन नहीं है, बल्कि क्या चीज़ गिवन है, F और S गिवन है। तो हमें पता है वर्क किसके इक्वल होता है, FS के। तो हमने वर्क की जगह पे क्या पुट कर दिया, FS डिवाइडेड बाय T। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 300 है और S की वैल्यू 50 है। T हमारे पास कितना है, 60 है। हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 300 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, और ये हमारे पास बन गया 15,000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। और पावर के यूनिट क्या होते हैं, वॉट। तो इस तरह से इसके साथ क्या आ जाएगा, वॉट आ जाएगा। इस तरह से 6.7 का आंसर आ गया। अब हमने जो नेक्स्ट करना है वो है 6.8 है। अब 6.8 में देखते हैं क्या करना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है। 50 kg मैन, हमारे पास मैन का वेट मैस जो है वो 50 kg है। मूव 25 स्टेप अप इन 20 सेकेंड्स। स्टेप्स जो हैं वो कितने हैं, 25 हैं, और टाइम कितना है, 20 है। फाइंड द पावर, हमने पावर फाइंड आउट करनी है। इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। आप लोगों को याद होगा इस तरह की हमने एक एग्जांपल भी की थी, जिसमें हमने स्टेप्स को और उसकी स्टेप की हाइट को टोटल हाइट करने के लिए हमने दोनों को क्या कर लिया था, मल्टीप्लाई कर लिया था। लेकिन हमने पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करवा के। अब हम इसमें डिस्टेंस इसका ले लेते हैं या हाइट ले लेते हैं। अगर S लिखना चाहें S लिख लें, H बल्कि H ही लिखना चाहिए आपको। H = 25 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 100। इनको हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। पहले 16 को हम 100 पे डिवाइड करवाएंगे। 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब 16 को 100 पे हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 0.16। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 25 के साथ। जब 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 4। यहाँ पे हम टोटल हाइट जो है वो 4 मीटर आ गई। पावर हमने फाइंड आउट करना है। पावर = वर्क डिवाइडेड बाय टाइम है। P = वर्क
की जो हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क जो है वो PE के इक्वल होता है, और PE किसके इक्वल होता है, mgh के। यहाँ पे ये वैल्यू है m की, और ये वैल्यू है g की, और ये वैल्यू है h की। तो यहाँ पे आपने इस स्टेप को करने से पहले इसका फॉर्मूला लिख लेना है इस स्टेप के बाद कि पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय टाइम। अब m की वैल्यू 50 आ गई, g की वैल्यू 10 आ गई, और t की इसकी वैल्यू जो है h की वैल्यू 4 आ गई, t की वैल्यू कितनी है 20 है। तो हमने क्या करना है 50 मल्टीप्लाई बाय जो है वो 10 है हमारा, और 10 को हमने फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2000 को हम डिवाइड करेंगे किस पे, 20 पे। तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ये आंसर हमारे पास आ गया 100, और पावर के यूनिट क्या होते हैं, वॉट। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, वॉट लगा दिया। इस तरह से हमारा 6.8 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास 6.9 है। अब 6.9 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट द पावर। इसमें भी हमने पावर ही कैलकुलेट करनी है। ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर। वाटर हमारे पास कितना है, 200 kg है, थ्रो अ हाइट ऑफ 6 मीटर। अब हाइट कितनी है, 6 मीटर है, इन 10 सेकेंड्स। टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। पावर हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला इस पे लगाते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें भी वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वर्क की जगह पे हम वर्क को रखेंगे PE के इक्वल, और PE इक्वल किसके होता है, mgh डिवाइडेड बाय t। यही वाला स्टेप जो है वो आपने पिछले न्यूमेरिकल में भी करना है कि PE इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय t। अब m की वैल्यू हमारे पास 200 है, g की वैल्यू 10 है, और h की वैल्यू 6 है। तो ये हमारे पास, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 मल्टीप्लाई कितना है, 10 है, और मल्टीप्लाई जो है 6 है, मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, 12,000 आंसर आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 10 पे। जब 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 1200, और पावर के यूनिट क्या होते हैं, वॉट। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, वॉट। और इस तरह से हमारा 6.9 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 6.10 है। अब 6.10 में क्या कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP। हमारे पास पावर गिवन है HP, क्योंकि HP जो है ये भी पावर के यूनिट हैं। तो पावर इसमें हमारे पास HP में गिवन है, इज़ यूज टू रन वाटर पम्प। द वाटर पम्प टेक्स 10 मिनट्स। अब इसमें टाइम जो है वो कितना है, 10 मिनट्स है। हम इस मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में। सेकेंड में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, हम 10 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 के साथ। जब हम 10 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, 600 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो 600 सेकेंड आ गया। उसके बाद क्या चीज़ गिवन है, वाटर पंप 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। द टैंक हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो 800 लीटर्स गिवन है। उसके बाद है हाइट ऑफ 15 मीटर। यहाँ पे हाइट भी गिवन है जो कि 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है, और साथ में हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है सिस्टम की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्क हम फाइंड आउट करते हैं किस तरह से करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पावर वाला, P इज इक्वल टू W/T। क्योंकि यहाँ पे हम FS वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, ना हमारे पास F है ना ही हमारे पास ऐसे है। तो हम पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि पावर भी गिवन है, T भी गिवन है। यहाँ से हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, T। अब पावर जो है इसकी वैल्यू 1 HP है, और T की वैल्यू कितनी है, 600 है। अब 1 HP जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 746 के, ये आपको पता है। और T जो है वो 600 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 746 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 600। तो ये हमारे पास आंसर इसका आता है 447 और 600 जाउल आ गया। अब ये हमारे पास इसका आंसर है वर्क का। अब हमने क्या करना है, एक्चुअल वर्क फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से, एक्चुअल वर्क जो है इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे mgh। ठीक है, m हमारे पास 800 हमने लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लीटर्स 800 लीटर्स था। तो 1 लीटर जो होता है वो 1 kg के इक्वल होता है, इसलिए 800 लीटर जो है वो 800 kg के इक्वल होगा। तो 800 और g 10 है, h कितना है यहाँ पे 15 गिवन है। तो h यहाँ पे 15 आ गया। हम इनको मल्टीप्लाई, यहाँ पे 15 आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 800।
ये हमारे पास आंसर आ गया 120,000 जूल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 120,000 जूल। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने एफिशिएंसी निकालनी है। तो इसमें से हमारे पास दो वैल्यूज़ थी वर्क की, एक हमने क्योंकि एक हमने इनपुट निकाली है, एक हमने आउटपुट निकाली है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 120,000 जूल है और एक जो है ये वाली है। अब हमें ये देखना है कि इसमें हमारे पास इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मूला लगाते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट मल्टीप्लाई बाय क्या है 100 है। अब इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास इनपुट होगी और जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी। इस तरह से हमने इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 100। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको डिवाइड करवाते हैं 447,600। तो जब इसको हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 26.8। तो इसको हम लिखते हैं 26.8 और साथ में एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज में निकाली है तो साथ में इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से हमारे इसके 6.10 तक न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए हैं इसमें, और यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।